नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, टॉप करने का असली रहस्य वो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल डेटा चेंज होगा। अगर आपको यकीन ना हो, जैसा कि आपने देखा था, तो हमने पिछला लेक्चर दिया था नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसमें आपने देखा सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और आज के सेशन में आप देखना, जैसे जैसे ईयर चेंज होगा वैसे वैसे क्वेश्चन सेम रहेंगे, केवल डेटा चेंज हो रहा है। तो टॉप करने का असली यही रहस्य है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू को 4 से 5 बार सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। आप सबके लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। इसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन पिछले सेशन में नहीं अटेंड किए थे, उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस कंडीशन यही है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए, आप ऐसा फील करना कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, और तब तक सॉल्व कीजिए जब तक इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मैच नहीं हो जाता। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन आज का। ये नीट 2023 में पूछा गया है। शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, अगर नहीं हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि यार देखो, हम पीवाईक्यू इसीलिए सॉल्व करते हैं कि जो हमारे मिस्टेक्स है उसको हम रिड्यूस कर सकें, ताकि वो सेम मिस्टेक्स एग्जाम में ना रिपीट हो। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करने की अभी से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए इसको रीड करते हैं। कह क्या रहा है, टू प्रोड्यूस एन इंस्टेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 2 मिली the space between the parallel plates of a capacitor of capacitance 4 microfarad, the rate of change of applied variable potential difference dv by dt must be। देखो यार, कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया, आधे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो इसको देखते हैं। देखो ये कह क्या रहा है कि हमारे पास कोई एक कैपेसिटर है, ठीक है। हमें क्या जैसा बोल रहा है हम वैसा बना दे रहे हैं। अगर हमारा कोई कैपेसिटर है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक बैटरी से जुटी हुई है। चलो हमने यहाँ बैटरी लगा दिया जिसका पोटेंशियल भी है, ये है प्लस और ये है माइनस टर्मिनल। इसका कैपेसिटेंस हमें सी दिया है, कैपेसिटेंस को सी से लिखते हैं ना, 6 माइक्रोफैराड, यूनिट का ध्यान रखना। और क्या दिया है आपको, हमें करंट दिया है, जो इस कैपेसिटर में करंट फ्लो कर रही है, इंस्टेनियस करंट दिया है, याद रखना कितनी है ये, 2 मिली एम्पियर। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। बोलो क्वेश्चन ये समझ में आया कि नहीं। अब जैसे ही क्वेश्चन आया, 95% लोग जो रट्टा मारे होंगे वो नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे ऐसा फार्मूला तो आया ही नहीं है। अरे यार कुछ नहीं, जो हमने सीखा है उसका ये एप्लीकेशन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, वहां आपको बताया था कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। होता था कि नहीं, बिल्कुल होता था। तो यहां से आप बोलो, क्या मैं चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ई इंटू भी लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। जब डिफरेंशिएट करूंगा, डी क्यू इधर आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, डी टी इक्वल टू, यहाँ बताओ कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस तो फिक्स है, में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो हमारा बदलेगा क्या, पोटेंशियल बदलेगा। टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। जिसने ये रिलेशन समझ लिया उसको ये क्वेश्चन अब कुछ भी इसमें नहीं बचा है। हमसे क्या पूछ रहा है, अब देखो आई इक्वल टू आपको पता होगा, करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, यही होता है ना। इसको इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो हमसे पूछा क्या है यहाँ, डी वी बाई डी टी, यही पूछा है ना। तो आप देखो इस इक्वेशन में डी क्यू बाई डी टी की जगह हम आई रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं। तो आया हमारा करंट को हम आई से लिख रहे हैं, सी इंटू डी वी बाई डी टी। हमसे क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो डी वी बाई डी टी इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा, आई बाई सी। देखो हमको क्या क्या दिया था, करंट दिया था बिल्कुल, हमें कैपेसिटेंस दिया था बिल्कुल, हमें रिलेशंस मिल गया। बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको रट्टा मारते हैं, आप रट्टा मारोगे एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा।
कॉन्सेप्ट को समझिए, रट्टा मत मारिए। चलो वैल्यू पुट करते हैं। करंट कितना है? 2 मिली एम्पियर, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड में कितना फेरेड? 10 के पावर माइनस 6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये माइनस 3 से कैंसिल होकर ऊपर जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, तो हमारा 2 टू जा 4। ये हमारा कितना निकल के आएगा? 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2। और 10 के पावर 3 हमारा कितना होता है? 1000। 1000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 500। यूनिट क्या होगी? डीवी बाई डी की। इसकी देखो पोटेंशियल की होती है वोल्ट और टाइम की होती है सेकेंड। तो जो हमारा ऑप्शन निकल के आया है 500 वोल्ट पर सेकेंड। तो खैर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसमें इतना टाइम लग रहा है। इसको ये पता होगा हार्डली 30 सेकेंड में आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। अगर नेक्स्ट टाइम इसमें घुमाया, केवल ये 2 मिली एम्पियर और 4 माइक्रोफेरेड है ना, इसको चेंज करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है, पेन भी नहीं उठाया। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं ना, सच में बहुत ही सीरियस इशू है। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए। यार जैसे ही कैपेसिटर शुरू हुआ था, सबसे पहले यही डिस्कस हुआ था, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की। एट लीस्ट मैं उम्मीद करता हूं इसके आंसर आप सही दोगे। चलो, आई होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखो कहां पे मिस्टेक्स हुई। देखो यार हमारा क्या पूछ रहा है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग। ये हमारी एक सर्किट है, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। देखो हम यहाँ से चले, यहाँ तक तो ठीक था। यहाँ पे देखो इसकी दो ब्रांचेस हो गई है, मतलब ये दोनों कैपेसिटर हमारे क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं। का जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो हमारा कैसे बनेगा? एक कैपेसिटर है हमारा ए, जो कितना है? 3 माइक्रोफैरेड। अब जो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको लिख दूं सी डेक्स। और इसकी वैल्यू क्या है? देखो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल में क्या होता है? दोनों का सम। 3 प्लस 3, ये हमारा निकल के आएगा 6 माइक्रोफैरेड। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब तो यार इसमें कुछ बचा ही नहीं। अगर बोलो ये भी ना, ये तो बोनस नंबर दिया है 4 नंबर, कुछ करने का ही नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, 80% लोग इसको भी गलत कर दिए होंगे। अब ए और बी देखो, इनके बीच दोनों कैपेसिटर कैसे हैं? सीरीज में है। तो सीरीज में हमारा क्या होता है? दोनों का मल्टीप्लाई, याद है ना यार, यही होता था ना, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। जितने भी कैपेसिटर हमारे लगे हों, तो यहाँ हमारे दो हैं, जब हम एलसीएम लेंगे C1 C2 पर यही आएगा ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई दोनों का एडिशन 6 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 18/9 माइक्रोफेरेड, और 18/9 को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना निकल के आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। ये रहा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। देखो कितना इजी, इसके लिए पेन भी नहीं। 3 3 6, 6 3 18, 18/9, ये आ गया हमारा 2 माइक्रोफेरेड। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आपको लगता है ना कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है? कुछ नहीं, तो एकदम बेसिक से उठाता है। जिसका बेसिक क्लियर हो 100% सारे आंसर करेक्ट कर देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। और जहां पे मिस्टेक्स हो रहे उसको आप नोट करके रखिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप लगाने जाओ क्वेश्चन ना, तो वो गलतियां फिर से दोबारा ना रिपीट हो। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ इफ इट्स इनिशियल कैपेसिटेंस इट्स फाइनल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू। देखो यार ये भी इतना इजी क्वेश्चन है ना, इसके भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, नेट में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 60% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। आप बिना पेन उठाए उनके आंसर कर सकते हो। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? हमारा एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक कैपेसिटर है जिसकी एरिया है ए। चलो एरिया ए है, का कैपेसिटेंस है सी, और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बोल रहा है कि हमने इस कैपेसिटेंस को क्या किया, तो इनके बीच ये हमारा पैरेलल प्लेट है ना। आपने अगर मेरा वो प्लेलिस्ट नहीं देखा है कैपेसिटर का,
एक बार जाके देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। अभी देखो दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस 2D कर दिए और इनके बीच एरिया कितना हो गया? जो एरिया पहले A था वो A/2 हो गया है और इनके बीच अब जो कैपेसिटेंस आया उसको मैं मान लेता हूँ कितना है C/X। तो हमसे यही C/X की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा? तो आपको याद होगा अगर ये एक डाइइलेक्ट्रिक एप्सिलॉन नॉट में रखा हुआ है तो सेम ही रहेगा। तो आपको याद होगा कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते थे? इसके लिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। पैरेलल प्लेट में अगर हमें एरिया और डिस्टेंस दिया रहे, इसके लिए आया, इसके लिए हम वही लिखते हैं C/X। C/X इक्वल टू एप्सिलॉन, यहाँ एरिया कितनी है A/2 और डिस्टेंस हमारा कितना है? डिस्टेंस भी है हमारा 1/2D। बोलो कुछ भी डाउट? यहाँ C/X इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा D। अब ध्यान से आप देखो, जो ये मैं रेड कर रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू C के बराबर है कि नहीं? कैपेसिटेंस देखो यहाँ C दिया हुआ है, तो इस पूरे को हटा के मैं इसकी जगह C कर सकता हूँ नहीं? तो C/X इक्वल टू निकल के आया C/4। ये रहा हमारा आंसर। तो मैंने कुछ किया कुछ नहीं, जैसे उसने क्वेश्चन में बोला था बस वैसे ही किया और सारे आंसर हमारे निकल के आ गए। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ए। देखो बहुत लोग फोर्स ही कर देंगे, ध्यान रखना जल्दबाजी में गलती नहीं करना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आप +4 की जगह -1 मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए केयरफुल होके क्वेश्चन करना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो हमने लेटेस्ट ईयर के पिछले साल के 3 क्वेश्चन किए, एक भी ऐसा नहीं है जो बहुत ही डिफिकल्ट आया हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डेफिनिटली आप एक अच्छी रैंक स्कोर कर दोगे। चलिए ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। और सेम क्वेश्चन जब मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था कैपेसिटेंस, वहां पे भी करके दिखाया था चार्ज को लेके, ठीक है? अगर आपको याद होगा तो आप इसको आसानी से कर दोगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखो ये कह क्या रहा है? द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 3 माइक्रोफैरड and 60 microfarad when they are connected in series and parallel respectively. The capacitance of two capacitors are, देखो यार ये बोल रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक बार उनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितना आया है? 3 माइक्रोफैरड। और जब उनको समांतर क्रम में लगा दिए तो कितना आ रहा है? 16 माइक्रोफैरड। वो दोनों कैपेसिटर कौन-कौन से हैं? देखो इसके आप चाहो तो ऑप्शन रख के हिट एंड ट्रायल भी सॉल्व कर सकते हो। कौन-कौन सा होगा जिससे आएगा? पहला तो सीधा गलत हो जाएगा और इन्हीं तीनों में से कोई एक होगा जिसका सम हो रहा है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। कोई नहीं, हमारे पास दो कैपेसिटर है, हम दोनों को एक दूसरे से लगा दे रहे हैं। ये हमारा कौन सा कनेक्शन है? सीरीज। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1, इसका मान लेते हैं C2। हमसे यही पूछ रहा है C1 और C क्या होगा? तो यार देखो जब इसको हमने सीरीज में लगाया तो हमारा क्या होता है? 1/C इक्वल टू इक्विवेलेंट, हम अगर C मान दें इससे A और B के बीच में, तो क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ तक कुछ भी डाउट अगर किसी को हो, जब इस वैल्यू कितनी दी है, इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में 3 माइक्रोफैरड, तो हम C की जगह 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। और इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2। यहाँ तक बोलो किसी को कुछ भी दिक्कत? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलो समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा दो कैपेसिटर इनको भी हम एक दूसरे के पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं, ठीक? जुट गए हैं, ये है C1 और ये है हमारा C2। तो समझ में आया कि नहीं? अब इनके बीच जो इक्विवेलेंट है C इक्वल टू क्या होगा? C1 प्लस C2। अब C की हमारी वैल्यू कितनी है समांतर क्रम में? समांतर क्रम में देखो 16 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पे हम डालेंगे 16 इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या सोचोगे? अरे यार ये तो जितना दिया था हमने कर दिया, अब इसको निकालें कैसे? अरे यार अब कुछ नहीं बचा है, क्लास 6-7 की वो है, अलजेब्रा लगाना है। आपको एक और इक्वेशन किसी तरह C1 माइनस C2 मिल जाता तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें? तो आप देखो इक्वेशन 1 में हम C1 प्लस C जगह क्या पुट कर सकते हैं? 16।
चलो यहाँ पुट करते हैं 1/3 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई C1 इंटू C2। अब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो C1 इंटू C2 इक्वल टू निकल के आया है हमारा 48। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यार, हमें C1 C2 पता चल गया और C1 प्लस C2 पता चल गया। इसी तरह अगर हम एक और इक्वेशन बना देते C1 माइनस C2 तो हमारा काम आसान हो जाता। तो हमें याद आया क्लास 6 की अलजेब्रा, उसका हम यूज करते हैं। तो आप बताओ, क्या मैं C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अगर हमें लिखना है, इसको मैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ माइनस 2ab है, इधर प्लस 2ab, साइड भी हमें वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -4C1 इंटू C2। अरे कुछ नहीं यार, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आप इसको ओपन करना, देखना दोनों तरफ वैल्यू बराबर है इक्वेशन में। तो हमें C1 माइनस C2 की वैल्यू चाहिए। हमें देखो C1 प्लस C2 की वैल्यू यहाँ पता है, कितनी है 16। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये होगा 16 का स्क्वायर माइनस 4 C1 इंटू C2 कितना है 48। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, निकल के आएगा 256 माइनस इधर कितना हो जाएगा हमारा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा निकल के आएगा 4 अंक 32 और 4 चौक 16 3 19, मतलब 192। यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आई है C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करोगे 64 और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल होगा, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है C1 माइनस C2 इक्वल टू 8। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 4। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल लिया है कि नहीं। अब चलो यहाँ पे हमें C1 प्लस C2 की वैल्यू पता है, तो इसके नीचे लिख दूं कलर चेंज करके, ताकि आपको पता चले। C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना है 16। कहाँ से हमने लेके आया है, इक्वेशन नंबर 2 से। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया। इधर आया 2C1 इक्वल टू 16 8 कितना हुआ 24। यहाँ से जब हम C1 निकालेंगे तो मेरा निकल के आएगा 12 माइक्रोफेरेड। जब मेरा C1 12 माइक्रोफेरेड आया है, यहाँ आप पुट करोगे तो C2 कितना आएगा 16 माइनस 12, तो C2 निकल के आएगा 4 माइक्रोफेरेड। कुछ इसमें था नहीं कि कैलकुलेशन था क्लास 6 7 का, तो मेरा ऑप्शन निकल के आया है 12 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड। ये रहा आंसर। बोलो अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। कुछ नहीं है, एकदम ये रिपीट है और सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा डिस्प्ले पे। एक क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ है, वीडियो को पॉज कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कंबाइंड है। आधे लोग इसको भी गलती करेंगे, इसलिए आराम से करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं सॉल्व हुआ मैं कर रहा हूं। और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो ये कह क्या रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इक्वल टू 900 ए पिको फेरेड है, इज चार्ज्ड फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन फिगर ए। देखो ये हमारा फिगर ए है, ठीक। यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है 900 पिको फेरेड, इसका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। ये बोल रहा है कि इसको ये फुली चार्ज करके फिर क्या किया है, देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इक्वल टू, फिर से एक कैपेसिटेंस है सी इक्वल टू 900 पिको फेरेड, ठीक। ये क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम इज। इजी क्वेश्चन है। कुछ नहीं, बोल रहा है आपके पास एक कैपेसिटर था, तो आपने 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, इसके बाद बैटरी को हटा के एक और कैपेसिटर लगा दी जो हमारा चार्ज नहीं था, उसका भी कितना है 900 पिको फेरेड है, ठीक है। जो सी की वैल्यू है यहाँ भी 900 पिको फेरेड है। तो आपको बोल रहा है कि जो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा वही आपको निकालना है। देखो यार कितनी इजी ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको याद होगा, अगर हमें इक्विवेलेंट चाहिए, अगर हमें एनर्जी चाहिए यू, यू इक्वल टू हमें क्या चाहिए, हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर होता है, नहीं बिल्कुल होता है। यहाँ हमें क्या सी चाहिए, सी हमें इक्विवेलेंट चाहिए, जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, और भी हमारा क्या चाहिए, जो इक्विवेलेंट है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे भी इक्विवेलेंट को, ये हमारा फार्मूला है सी भी स्क्वायर भी नेट का। तो चलो हम भी नेट करते हैं, तो हमारा भी आएगा वो क्या निकल के आएगा, टोटल हमारा चार्ज इस पे कितना आया है।
तो इसको हम क्यू नेट जो टोटल चार्ज आया है डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो यार ये कुछ नहीं है, C इक्वल टू क्यू बाई भी। इसी को हमने वहां पे लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट करा के, बस यहाँ नेट लिख दिया है जो हमारा एक से ज्यादा कैपेसिटर है। अब आप मुझे बताओ Q इक्वल टू क्या होता है? अगर हमारा चार्ज है कैपेसिटर, यहाँ से Q इक्वल टू C भी होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आप देखो कुछ चार्ज इस पे आएंगे और कुछ चार्ज इस पे, जब इसको डिस्कनेक्ट करके हटाए हैं। चलो लिखते हैं, P इक्वल टू हमारा निकल के आएगा C1 V1 जो हमारा पहले था, जो बैटरी के हटाने के पहले, C2 V2 जो उसके हटाने के बाद लगाया गया है, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये देखो हमने चार्ज Q1 प्लस Q2 और C इक्विवेलेंट, यहाँ पे देखो C इक्विवेलेंट दोनों क्या है? पैरेलल में, इसलिए हमने C1 प्लस C2 डाला। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई बैटरी है V2? कोई बैटरी नहीं है। V2 हमारा क्या है? जीरो। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। वन की वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा? 900 पिको फेरेड है, 10 के पावर माइनस 12। यही होगा ना? बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? 100। अगला टर्म हमारा हो गया है जीरो। नीचे है हमारा 900 पिको फेरेड प्लस 900, और ये दोनों मेरे पिको फेरेड में है ना? तो इधर कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 12। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 10 के पावर माइनस 12 ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारा क्या बचेगा? V इक्वल टू बचेगा 100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कितना होगा? 900 1800 होगा, 2 इंटू 900 एक कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये निकल के आएगा 50 वोल्ट। जो हमारा इक्विवेलेंट था पोटेंशियल, वो कितना निकल के आ गया? 15 वोल्ट। अब हमें चाहिए पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी चाहिए Q, उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से मेरा U इक्वल टू आ गया है हाफ C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, 900 प्लस 900 पिको फेरेड में है तो 10 के पावर माइनस 12 इंटू V स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो U की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? 225 इंटू 10 के पावर माइनस 8, एनर्जी की यूनिट जूल। अब देखो यार ये यहाँ पे दशमलव है तो मैं इसको आगे लेके आऊंगा। Q इक्वल टू हो जाएगा 2.25 इंटू 10 के पावर माइनस 6 जूल। ये रहा हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 2.25 इंटू 10 के पावर माइनस 6। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, एक से ज्यादा कैपेसिटर लगे हो, तो आप क्या करोगे? पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट पोटेंशियल इनके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है वो निकाल देना, और एनर्जी आसानी से निकाल लोगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आएंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और शुरू हो जाइए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, फार्मूला बेस है, कुछ इसमें करना ही नहीं है। क्या बोल रहा है? A parallel plate capacitor has a uniform electric field E vector in the space between the plates if the distance between the plates is d. The area of each plate is A. Energy stored in the capacitor. अरे अरे देखो कितना इजी है। ये हमारा एक कैपेसिटर है, ये बोल रहा है इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? d, इनका एरिया है A, और जो इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, अगर ये हमारा प्लस है तो हमारा माइनस प्लेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाती है, तो कितना है? ई वेक्टर। और एक किस मीडियम में रखी है? एप्सिलॉन नॉट। आपसे पूछ रहा है क्या कि एनर्जी स्टोर करेगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कितना इजी है यार। एनर्जी इक्वल टू हमारा क्या होता है बोलो? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था। एनर्जी इक्वल टू होता है एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारी क्या है? कितनी एनर्जी स्टोर की, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। इनटू इसके बीच क्या है? एक कूलम है। इस कूलम में कितना इन्होंने स्पेस स्टोर किया है। जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? कि इक्वल टू हाफ, यही होता है ना कैपेसिटेंस में, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हमारा एरिया, अगर हम एरिया में डिस्टेंस या हाइट का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारा वॉल्यूम आता है ए इंटू डी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो ये हमारी एनर्जी है ना, तो ई हटा के, नहीं तो यहाँ ई सी आप कंफ्यूज होंगे बहुत लोग। तो एनर्जी को चलो यू से लिख देते हैं। ये जो हमारी U इक्वल टू निकल के आई है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर
इंटू ए इंटू डी। कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? ऑप्शन डी। तो कितना इजीली यार हमने प्रूफ के साथ आपको दिखाया है, आपको यकीन ना हो आप जाइए, जो मैंने कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहां पे देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही नीट में एकदम इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने जो वेरिएशन चेंज हो रहे हैं केवल उसी क्वेश्चन को लिए हैं। आप देखना इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे नीट हो या जेईई सब में क्वेश्चन आए हुए हैं भर भर के। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, इस टाइप की क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। चलो तो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक्स हुई। देखो कह क्या रहा है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। with the introduction of a dielectric medium, the capacitance became 30 microfarad. The permittivity of the medium is, देखो यार एक एक कैपेसिटर है, ठीक। इसको इन्होंने एयर में एप्सिलॉन नॉट जो वैल्यू दी है यहाँ पे रखा हुआ है। का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है? 6 माइक्रोफैरड। ये बोल रहे हैं कि इस कैपेसिटेंस को उठा के एक मीडियम में रख दिया है, मान लेते हैं उसके पर डाइलेक्ट्रिक का जो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक। कैपेसिटेंस कितनी हो गई है? अब जो कैपेसिटेंस हो गई है वो हो गई है 30 माइक्रोफैरड। और इसका जो डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारा कितना है इनके बीच के। अब आपको बताना है कि इस मीडियम की एप्सिलॉन नॉट है, ये केवल है एप्सिलॉन, हमने इसको अज्यूम किया है। इसी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। बोलो पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताओ, अगर किसी कैपेसिटेंस को हम किसी डाया इलेक्ट्रिक मीडियम में डालते थे तो कैपेसिटेंस कितने टाइम इंक्रीज होती थी? कॉन्सेप्ट जितना डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती थी। तो C इक्वल टू के इंटू, अगर इसको मैं क्या मान लूं, इसको हम सी नॉट माने हैं ना, इसको हम सी नॉट ले लेते हैं। ये है हमारा सी। तो यहाँ पे मैं C इक्वल टू के इंटू सी नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल। तो ये निकल के आएगा 30, यही आएगा ना। देखो कितना इजी। 30 इक्वल टू, यहाँ से हमें ना के की वैल्यू चाहिए, तो आएगा हमारा 30 इक्वल टू के इंटू 6। जो हमारा के निकल के आया, ये हमारा निकल के आया 5। क्या है? डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जैसे ही के की वैल्यू 5 आई, आपको क्या चाहिए? परमिटिविटी। एप्सिलॉन इक्वल टू हम के इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारी के की वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखना और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50 25 5 और 40 2 42 5 और 40 4 44 44.25 इंटू 10 के पावर -12। देखो यार यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, जिसको हम और अरेंज करेंगे, डेसिमल को 2 पॉइंट आगे घसकाएंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 0.44 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि डेसिमल को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे, अगर डेसिमल को दे हमारा प्लस में देगा तो ये हमारा 2 पावर कम हो जाएगी। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा। तो ये रहा आज के 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही आपके नीट में आते हैं। आपने देखा हमने 3 साल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं तो आपसे ना सॉल्व हो। बस यही है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं भी आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए कि आखिर आपसे ये गलतियां हो क्यों रही हैं। एक बार अगर आपकी गलतियां सुधर गई ना, फिर आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। और जितना आप डरोगे कि मुझसे क्वेश्चन तो बनते ही नहीं, गलत ही होते हैं, तो क्वेश्चन उतना ही गलत होंगे। ये रहे आज का सेशन। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अभी मैं अगले सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखो यार आप थ्योरी कितना भी रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। फीडबैक जरूर देना वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।